इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, हॉर्टिकल्चर से भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ था, और वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन रहेगा जिसका कि आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। तो इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें प्लांट कल्टीवेशन का आर्ट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और साइंस सम्मिलित होता है। यानी कि प्लांट कैसे कल्टीवेट किया जाए, उसका कला, उसमें क्या क्या रिसर्च होता है, साइंस, और किन किन टेक्नोलॉजी से प्लांट को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, और प्लांट कल्टीवेट होने के बाद उसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हॉर्टिकल्चर में इंक्लूडेड रहता है। हॉर्टिकल्चर में लैंडस्केप रिस्टोरेशन, प्लांट कंजर्वेशन, गार्डन डिज़ाइन, ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड रहती हैं। हॉर्टिकल्चर का जो तरीका है या उसको प्रैक्टिस हम लोग बरसों से कर रहे हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर से कर रहे हैं। यानी कि जब से इंसान को अच्छी तरीके से समझ आया इन्वायरमेंट का, तब से उन लोगों ने हॉर्टिकल्चर के द्वारा प्रोडक्शन किया है, प्लांट कंजर्वेशन किया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का जो विज्ञान है वो बहुत साल पुराना है। हॉर्टिकल्चर को अलग अलग मेजर एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि वेजिटेबल का जब कल्टीवेशन होता है या प्रोडक्शन होता है तो उसको ओलेरियो कल्चर कहते हैं। जब फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है तो पोमो कल्चर कहते हैं। फ्लावर का कल्टीवेशन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ग्रेप्स का कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहते हैं। और इस प्रकार अलग अलग कल्टीवेशन को अलग अलग टाइप का कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में अलग अलग टाइप का प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि एरोमेटिक प्लांट्स लाइक लेवेंडर हो गया, फिर मेडिसिनल प्लांट जैसे कि नीम का खेती भी हो सकता है ना, नीम को लगा दिया गया, उससे फिर जो इन्वायरमेंट को, जो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है वो मेडिसिनल प्लांट में आ गया। तो इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर को हम लोग डिफाइन या उसको समझ सकते हैं। भारत में हॉर्टिकल्चर सेक्टर से 320 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था। यानी कि अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, प्लांट का मेडिसिन्स हो गया, ये सब मिला करके 320 मिलियन टन यानी कि 32 करोड़ टन का प्रोडक्शन हुआ था। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो एग्रीकल्चर में ग्रॉस वैल्यू एडेड था, उसका 33% था 2022 में। हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक लेबर इंटेंसिव जॉब है। यानी कि इसमें काफ़ी लेबर्स का इस्तेमाल होता है। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर, खास करके वेजिटेबल कल्टीवेशन, काफ़ी देखा जाता है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप बताओ कि भारत मैंगो का प्रोडक्शन कितना किया, और कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने मैंगो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।